जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय की कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब तीसरा अध्याय, भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, संसार में अवतार धारण करने वाले आदि पुरुष निराकार स्वरूप हैं। उन परब्रह्म परमात्मा के रचित अवतारों का वर्णन आप लोग ध्यान से सुनिए। श्री हरि का प्रथम अवतार तो कौमार सर्ग का आश्रय लेकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने सदा ब्रह्मचर्य का पालन किया और वे सदा 5 वर्ष के ही बने रहे। दूसरा वाराह अवतार हुआ, जिसमें वे जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करके उसे पाताल से निकाल लाए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का रूप धारण करके श्री नारायण भगवान ने राजाओं को यज्ञ करने की विधि बताई। चौथा अवतार है ग्रीव भगवान का था, जिसमें पूरा शरीर तो मनुष्य का था, किंतु मुंह घोड़े के समान था। उस अवतार में श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को वेदों का पाठ पढ़ाया। पांचवा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ। उसमें उन्होंने सांसारिक प्राणियों को तपस्या का मार्ग दिखलाने के लिए बद्री केदार में बैठकर अखंड तपस्या की। छठे अवतार में श्री हरि ने कपिल मुनि का रूप धरकर अपनी माता को सांख्य योग का उपदेश दिया। सातवें अवतार में अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय का अवतार धारण कर राजा अलर्क एवं भक्त प्रहलाद को वेदों की शिक्षा दी। आठवां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में इंद्र की पुत्री चित्र देवी के गर्भ से लिया। नौवां अवतार राजा पृथु के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने गो रूपधारी पृथ्वी को दोहकर उसमें छिपी हुई अन्न आदि वनस्पतियों को निकाला। 10वां मत्स्य अवतार लेकर भगवान श्री हरि ने राजा सत्यव्रत को सप्त ऋषियों सहित ज्ञान का उपदेश दिया तथा उसमें अपनी माया दिखलाई। 11वें अवतार में श्री हरि ने कच्छप का रूप लेकर समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए और आयुर्वेद शास्त्र की रचना की। 13वें अवतार में मोहिनी रूप से राक्षसों को अपनी सुंदरता से मोहित कर उनसे अमृत कलश प्राप्त कर लेने के लिए हुआ। उस अवतार में श्री हरि ने देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। उसमें हिरण्यकशिपु को मारकर अपने भक्त प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की। 15वें वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगकर उसके सत्य की परीक्षा ली। 16वें हंसा अवतार में सनत कुमार जी आदि को ज्ञान का उपदेश दिया। 17वां नारद जी का अवतार धारण कर पंचरात्र वेद की रचना की, जिसमें समस्त वैष्णव धर्म का वर्णन है। 18वां हरि अवतार लेकर गजेंद्र को ग्रह के फंदे से छुड़ाया। 19वां परशुराम अवतार हुआ। 20वां अवतार प्रभु श्री राम जी के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने रावण आदि राक्षसों का संहार किया और अपने भक्तों को हर तरह की मर्यादा सिखाई। 21वें अवतार में वेद व्यास जी के रूप में सब वेदों के अलग अलग भाग बनाकर 18 पुराणों का निर्माण किया। 22वां श्री कृष्ण अवतार धारण कर अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। 23वां बुद्ध अवतार हुआ। यह अवतार इसलिए हुआ था कि जब दैत्यों ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से यह कहा कि देवतागण ही इंद्रासन के अधिकारी होते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए। इस पर शुक्राचार्य ने उन्हें यह सलाह दी कि देवताओं का आधिपत्य यज्ञ करने के कारण अविचल है, अतः तुम लोग भी यज्ञ करो। शुक्राचार्य जी की यह सलाह मानकर समस्त राक्षसों ने देवलोक का राज्य पाने की कामना से यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उस समय सभी देवतागण डरकर भगवान श्री विष्णु जी के समीप गए और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु,
असुर लोग हमसे वैसे ही अधिक बलवान हैं। अब यज्ञ करने से तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। उस स्थिति में हम उनको कैसे जीत सकेंगे? अतः आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे हम लोगों का यह डर जाता रहे। देवताओं की इस भांति विनय सुनकर श्री नारायण जी ने बुद्ध अवतार धारण किया और मैले वस्त्र पहने, हाथ में चमर लेकर उस जगह पर गए जहां असुर लोग यज्ञ कर रहे थे। वृद्ध रूपधारी श्री नारायण जी को देखते ही असुरों ने उनका बहुत आदर किया। इसके पश्चात उनसे पूछा, आपके हाथ में यह क्या चीज है? बुद्ध भगवान बोले, यह चमर है। मनुष्य जिस स्थान पर बैठता है वहां पर अनेक छोटे छोटे जीव कीटाणु दबकर मर जाते हैं, इसलिए उस जगह को झाड़ कर बैठना चाहिए। इसलिए हम अपने हाथ में यह चमर रखते हैं कि अगर कहीं बैठे तो पहले उस जगह को झाड़ लें। यह सुनकर असुरों ने उनसे दूसरा प्रश्न किया कि आपके वस्त्र मैले क्यों हैं? बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया, वस्त्र धोते समय भी बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है जो कि वस्त्रों में रहते हैं, इस कारण हमने वस्त्र न धोने का व्रत ले रखा है। बुद्ध भगवान की यह बात सुनकर वे सभी असुर मोहित हो गए और उनका मन यज्ञ करने से हट गया। उन्होंने आपस में विचार किया कि यज्ञ करने से तो जीवों की हत्या होगी, उस स्थिति में यज्ञ निष्फल हो जाएगा और हमें तो बहुत पाप लगेगा, इसलिए यज्ञ करना उचित नहीं है। यह विचार कर असुरों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। उसका फल यह हुआ कि उनका धर्म बल जाता रहा और देवतागण अधिक शक्तिशाली हो गए। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, कलयुग के अंत में भगवान श्री नारायण जी का 24वां अवतार कल्कि नाम से होगा। उस समय वे धर्म की वृद्धि कर म्लेच्छों एवं अधर्मियों का नाश करेंगे। उन 24 अवतारों में श्री कृष्ण अवतार 16 कलाओं से परिपूर्ण हुआ है। अन्य शेष अवतारों में लीला में प्रभु अपने कुछ अंशों से ही अवतरित हुए हैं। संसार में जितने भी जीवधारी और जड़ चैतन्य हैं, उन सब में उन्हीं पर ब्रह्म प्रभु का प्रकाश समझना चाहिए, क्योंकि वे सभी श्री नारायण जी के अंश से ही पैदा हुए हैं। इस प्रकार उनकी नारायण जी के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। वे अपनी माया से इस मस्त संसार को रचते हैं, किंतु आप उसके वशीभूत नहीं रहते हैं। उनकी लीला, नाम और चरित्रों को कौन जान सकता है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो प्राणी सदा उन्हीं का स्मरण करता है और उनके अलावा अन्य किसी पर भरोसा नहीं करता, केवल वही उन्हें पहचान सकता है। जो श्रद्धा भावना से हर समय भगवान में अपना मन लगा कर रखते हैं, वही तो प्रभु को पहचान पाते हैं और किसी के वश की बात है ही नहीं। जो मनुष्य परमात्मा को जानने के लिए सांसारिक माया मोह का परित्याग कर देता है, उसी के हृदय में भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति प्रकट होती है। समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म जगत में वे आदि पुरुष महाप्रभु अपनी सत्ता में व्याप्त हो रहे हैं, परंतु इस तत्व को केवल तत्व ज्ञानी ही पहचान पाते हैं, केवल भक्त ही पहचान पाते हैं। भगवान श्री वेद व्यास जी ने सांसारिक जीवों को भवसागर से पार करने के लिए श्रीमद् भागवत में समस्त वेदों का ज्ञान भर दिया है। भगवान के सभी चरित्रों का सारा संपूर्ण रहस्य भी इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में वेद व्यास जी महाराज जी ने पूरी तरह से भर दिया है। जिस समय आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिका से अपने परम धाम को पधारे थे, उस समय धर्म का सूर्य छिप जाने के कारण जगत से समस्त शुभ कर्मों का लोप हो गया था। उस समय वेद व्यास जी महाराज जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर पुनः संसार में धर्म रूपी सूर्य का प्रकाश कर दिया था। हे ऋषियों, जिस समय वेद व्यास जी ने यह कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी को पढ़ाई थी, उस समय मैं भी वहीं पर उपस्थित था। गुरु जी की कृपा से यह कथा मुझे याद हो गई। अब वही कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावन कथा को सुनकर मनुष्य मात्र का जीवन भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो जाना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से ही मनुष्य को संसार के सत्य का पता चलता है कि संसार में कोई भी अपना नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें सिखाता है कि किस प्रकार संसार में रहकर
प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने मात्र से मनुष्य का मन भगवान में लग जाता है और संसार के सभी कर्मों को मनुष्य अच्छी तरह से करता हुआ भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनकर सबका मन भगवान में लग सकता है, लेकिन इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से ही सुनना चाहिए। हे ऋषियों, इस कथा को आप सुन रहे हैं, आपको साधुवाद है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। कल आप इससे आगे की कथा हमारे चैनल पर सुनेंगे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भागवत भगवान की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।